लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नाइटविंग बैटमैन को और वंडर वुमन को आउल केव में लाता है, जहां पर वो बाकी सारे मेंबर्स से मिलाता है और बैटमैन वहां पर सब लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हमें ओमेगा पर अटैक करना होगा उसके बड़े सिग्नल के लॉन्च से पहले। तो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग के बाद वो सारे लोग मान जाते हैं और इसके बाद वो कैट वुमन के पास जाते हैं हेल्प के लिए, जो उन्हें कुछ गैजेट्स वगैरह प्रोवाइड करती है ताकि वो आसानी से वेन टावर के अंदर दाखिल हो सके। इसके बाद वो दो पार्टियों में बढ़ जाते हैं और वेन टावर की तरफ निकल जाते हैं। एक पार्टी में बैटमैन और जोकर हैं और दूसरी पार्टी में बाकी सारे लोग हैं। अब जो जोकर है उसका एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया, क्योंकि अगर आपको शुरू की वीडियोस याद हो तो जोकर बैटमैन से सिर्फ यही कह रहा है कि वो उसे अपना रॉबिन बना ले, तो इस इशू में उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। इसके बाद दूसरी वंडर वुमन और नाइटविंग वाली टीम जब वेन टावर के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस सिग्नल को बूस्ट करने के लिए मार्शियन मैन हंटर का यूज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ बैटमैन और जोकर जब वेन टावर के अंदर दाखिल होते हैं तो ओमेगा उन पर अटैक करके उन्हें पकड़ लेता है। आज की वीडियो का आगाज ओमेगा से होता है, जिसने बैटमैन के सारे कपड़े उतारे हुए हैं और उसको मोबियस चेयर के ऊपर बिठाया हुआ है और उसको कहता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम कभी आओगे भी। खैर अब तुम आ गए हो तो अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपनी पार्टी में शामिल किया जाए, क्योंकि जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगा ये चेयर तुम्हारा सारा माइंड रीराइट करेगी और तुम मेरे सोल्जर बन जाओगे। अभी ओमेगा यही लेक्चर दे रहा था उसे कि पीछे से अचानक जोकर आता है और उस पर अटैक करता है, मगर ओमेगा ऐसे ही ओमेगा नहीं बना, वो फौरन से जवाबी कार्रवाई करता है जोकर पर और उसे नीचे गिराकर उसके मुंह पर जोरदार पैर मारता है। बार बार पैर मारता है, इतनी दफा पैर मारता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है और जोकर मर जाता है। और पीछे से जोर जोर से ब्रूस चिल्ला रहा था कि रुक जाओ, बस करो, लेकिन ओमेगा उसकी एक भी नहीं सुनता और जब तक जोकर मर नहीं जाता तब तक उसके मुंह पर पैर मारता रहता है। इसके बाद वो ब्रूस से कहता है जोकर ने पूरी जिंदगी बैटमैन के हाथों मरना चाहा, लो आज मैंने उसे वो भी दे दिया। तो ब्रूस कहता है बैटमैन, तुम उसका नाम अपनी गंदी जुबान से ना ही लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर असली बैटमैन यहाँ पर होता तो वो तुम्हें ये सब कभी नहीं करने देता। तो ओमेगा मुस्कुराते हुए कहता है क्या कहा तुमने? इसके बाद वो अपना मास्क उतारता है और ब्रूस ये देखकर हैरान रह जाता है कि ओमेगा कोई और नहीं बल्कि असली ब्रूस वेन यानी कि असली बैटमैन ही है। ये सब देखने के बाद ब्रूस कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो मर चुके थे। तो ओमेगा उसके पास आकर कहता है सब लोगों को यही लगा था कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन अभी हम जिंदा हैं। और तुम्हें क्या लगा, तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हो? नहीं, तुम यहाँ पर लाए गए हो मेरी मर्जी से। तो ब्रूस जोर से चिल्लाकर पूछता है क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ पर? तो ओमेगा अपना मास्क पहनते हुए कहता है तुम अभी तक नहीं समझे ना, तुम मेरी हालत देखो, तुम्हें क्या लगता है मैं और कितना अरसा जिंदा रह सकूंगा? और तुम जब इस चेयर से उठोगे तो तुम मेरे सोल्जर होगे और तुम मुझे मारोगे और मेरी जगह खुद ले लोगे, यानी तुम नए ओमेगा होगे। इसके बाद ओमेगा बाहर जाने से पहले उस चेयर का बटन दबा जाता है, यानी कि मेमोरी वाइपिंग का जो सिस्टम है ना उसे एक्टिवेट कर जाता है और वो जाते हुए ब्रूस को कह जाता है कि मैं छत पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, याद से आ जाना। दूसरी तरफ जब डायना उस कमरे में दाखिल होती है तो जॉन को अपने सामने देखती है। उसके बाद वो उसको अपना नाम बताती है कि जॉन देखो मैं डायना। तो जॉन उसकी तरफ देखता है और कहता है डाई बिच, और ये कहकर वो उस पर अटैक कर देता है और पीछे से जिस दरवाजे से वो एंटर हुई है वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। और इस शोर शराबे की वजह से जो आसपास सुसाइड स्क्वाड के मेंबर खड़े थे उनको भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है, जिसके बाद उन लोगों के दरमियान भी जंग छिड़ जाती है। और वहां पर ओमेगा के बैट केव में अगर हम देखें तो ब्रूस बैठा है उस चेयर पे, तभी उसे एक आवाज आती है मुझे याद आया, मुझे तो तुम्हें कुछ बताना था। तो ब्रूस जोकर की तरफ देखता है, कहता है जोकर तुम जिंदा हो। अगर आपको याद हो तो शुरू से एक जोकर बात सुनाने की कोशिश कर रहा है उसे, वो पोएम की एक बात करता है। तो ब्रूस कहता है कि अगर तुम्हारे ज़हन में कोई पोएम है तो उसे बाद में बताना जोकर मुझे। तो जोकर कहता है नहीं, एक पोएम नहीं थी, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। वो कहता है याद है तुम्हें तुम्हारा आखिरी केस, वो लड़के वाला, वो सब मेरा ही किया धरा था, उस सब के पीछे मैं था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम और स्ट्रांग बनो, इसलिए मैंने वो सारा जाल तुम्हारे लिए बुना, क्योंकि अगर तुम कमजोर पड़ गए तो तुम्हारे साथ खेलने का मजा नहीं आना था। और तुम्हारे जाने के बाद जब तुम्हारे बटर को ये पता चला कि वो सब मेरा किया धरा था
तो उसने मेरी बची हुई बॉडी को एक लैंटर्न में डालकर सहरा में लटका दिया। और इसके बाद वो थोड़ी सी और मोटिवेशनल स्पीच देता है उसे। अब मैं यहाँ पर आपको ना इस कहानी का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। बेसिकली हुआ ये था कि जब वो, अगर आपने शुरू की वीडियोस देखी हो तो बैटमैन एक केस को फॉलो करता हुआ जा रहा था। तो वो केस जो था वो जोकर का अपना बनाया हुआ था। अब उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि वो बैटमैन की ना लिमिट्स को पुश करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर जाए। क्योंकि आपको पता है जोकर की कोशिश रहती है कि उसके साथ खेला जाए, तो वो बैटमैन को अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके साथ खेलने का मजा ज्यादा आए। और बैटमैन के अंदर इसलिए मायूसी थी क्योंकि उसको ये लगता था कि वो मरने से पहले अपना आखिरी केस सॉल्व नहीं कर पाया। तो ये सारी बातें सुनकर उसको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और वो अपने आप को उस चेयर से छुड़वाता है और ऊपर छत पर ओमेगा के पास पहुंचता है। और दूसरी तरफ वंडर वुमन गिरी हुई है जॉन के सामने, यानी कि जॉन ने अच्छा खासा उसे मारा है और उसे नीचे गिराया हुआ है। और अब वो ओमेगा के ऑर्डर का इंतजार कर रहा है कि वंडर वुमन के साथ क्या किया जाए। और उधर बैटमैन को आता देखकर ओमेगा कहता है, ओह तो तुम आ गए। मगर बैटमैन की बातें सुनकर उसको एहसास होता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है और वो बैटमैन की तरफ भागता है उसे मारने के लिए। और उनके दरमियान भी लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें पहला वार बैटमैन करता है मगर ओमेगा बचकर उसे नीचे गिरा देता है और उस पर मुक्कों की बारिश शुरू कर देता है। बैटमैन उड़ता है और ओमेगा के मुंह पर अपने ग्लव के स्पाइक्स मारता है जिससे उसका मास्क फट जाता है। तो ओमेगा गुस्से से बैटमैन को पंच मारकर नीचे गिराता है और वो नेजा जिसके ऊपर डार्क साइड का सर लटका हुआ है उसे निकालता है और बैटमैन की छाती में घुसा देता है और कहता है, मुझे लगा था तुम मेरा साथ दोगे लेकिन तुम एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट के अलावा कुछ भी नहीं हो। और ये कहकर वो मार्शियन मैन हंटर को ऑर्डर देता है कि एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस शुरू किया जाए। और जैसे ही मार्शियन मैन हंटर को ये ऑर्डर मिलता है वो फौरन से ये प्रोसेस शुरू कर देता है और वंडर वुमन वहां पर गिरी हुई उसको करता हुआ ये सब देख रही है। वहां ओमेगा को लगता है कि वो ये सब करके जीत गया है और अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। मगर तभी उस पर पीछे से बैटमैन अटैक करता है और उसके हाथ में वही नेजा है जो ओमेगा ने उसकी छाती में घुसाया था, जिसको वो बार बार ओमेगा के मुंह पर मारता है और उसे नीचे गिराकर वही नेजा उसकी गर्दन में घुसेड़ देता है और ओमेगा का काम वहीं पर तमाम कर देता है। ओमेगा की मौत के साथ उसका कंट्रोल भी बाकी सबसे चला जाता है, स्पेशली मार्शियन मैन हंटर से, जो ओमेगा से आजादी पाने के बाद सबसे पहले वंडर वुमन को उठाता है जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी वो सिग्नल लॉन्च करने से, और उसे उठाकर वहां से बाहर लेकर जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि बैटमैन खड़ा है और उसके साथ बाकी जो लोग हैं उन्होंने अपने ऑल सूट उतार दिए हुए हैं और वो एक बैट फैमिली के तौर पर खड़े हैं वहां पर। और बैटमैन ने सामने जमीन पर एक मार्क लगाया हुआ है जहां पर ऊपर से एक शिप आकर गिरती है और ये वही शिप है जिसको लेक्स लूथर बुलाने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको शुरू की वीडियोस याद हो, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो दोबारा देख ले, उनको आइडिया होगा थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट का कि ये शिप्स कहाँ से आ रही हैं। तो ये वही शिप है जिसको लेक्स बुलाने की कोशिश कर रहा था और उस शिप में एक बच्चा होता है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि सुपरमैन ही है, जिसको बैटमैन आगे बढ़कर उस शिप से निकालता है और एक विक्ट्री पोज देता है वंडर वुमन और जोकर के साथ। और यहाँ पर हमारी ये कॉमिक एंड हो जाती है। तो फाइनली एक बहुत ही लंबी एफर्ट के बाद ये कॉमिक एंड हो गई है। उम्मीद है आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक इस कॉमिक को एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है ज़रा सा भी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।